बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो फ्लड्स आते हैं फ्रीक्वेंटली 1973 में, 76 में, 2010 और अभी 2022 में। इन फ्लड्स का वजह क्या है, कॉजेस क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस, कितना डैमेज किया इन फ्लड्स ने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने कौन से इकदामात, स्टेप्स लिए हैं टू फेस द फ्लड्स, और आगे भी हमें क्या करना चाहिए। क्या डैम्स लाजमी हैं टू रिजॉल्व दिस ग्रेव इशू। फ्लड्स इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिक्चर्स देखे हैं, जब आइन को इम्प्लीमेंट किया गया था 73 का जो आइन है 14 अगस्त को, तो उस वक्त नई 14 अगस्त जश्न आज़ादी भी इतना शोर से, जोश से नहीं मनाया गया था, क्योंकि फ्लड का माहौल था पूरे मुल्क के अंदर। इसलिए तो भुट्टो साहब के वो पिक्चर्स भी अभी तक मौजूद हैं जहां आप पानी में हैं, गांव के अंदर लोगों के साथ। तो 73 का फ्लड, फिर 76 का फ्लड, यहां पर बहुत तबाही आई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान पहले से ही 71 के जंग में तबाह हो चुका था, फिर दोबारा यहां पर 73, 76 में फ्लड्स आ गए हैं। उसके बाद ये हमारे पास कुछ और भी आते रहे हैवी रेन्स की वजह से, लेकिन फिर 2010 और 2020 यहां हमें कितना नुकसान हुआ है। 2010 मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि क़यामत का मंजर था हमारे पूरे गांव के अंदर, शहर के अंदर। हालांकि पूरे मुल्क में ये माहौल था, लेकिन मैंने जो खुद देखा आंखों से, तो ये था 2010 का फ्लड। रमजान का महीना था, रोजा रखा हमने, सुबह तो पानी आकर हमारे घर के अंदर। वहां पर जो निकले थे, वहां गांव से शहर तक आए थे, 12 किलोमीटर का सफर था। वो ये था कि शायद कोई पुरसरात हम क्रॉस कर रहे हैं या कोई कयामत यहाँ पर है क्या। बहरहाल पूरा गांव खत्म हो चुका था वहां पर। अब ये जुलाई और अगस्त का महीना है जब ये फ्लड पाकिस्तान में, मॉनसून, हैवी रेनफॉल भी, यही वो दौर है, यही वो महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त तक। उसके बाद पूरा पाकिस्तान, पार्टिकुलरली पंजाब और सिंध के अंदर यहां पर, ठीक है ना, और कितने डेथ्स यहां पर हुए हैं, इसका कितना नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को। 1985 तकरीबन 2000, 1985 डेथ्स, लोग मर गए थे। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक लॉस जो हुआ था उस वक्त, वो ये था, एस्टिमेटेड था तकरीबन ये अंदाजे के मुताबिक कि $43 बिलियन का नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को। ये कहा था खुद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि हमें तकरीबन $43 बिलियन का लॉस हुआ है। अब वो लॉस किस शक्ल में है? इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, मकान गिर गए लोगों के, क्रॉप्स जो फसल वहां पर थे तबाह हो चुके हैं। तो ओवरऑल इसका जो एस्टिमेटेड जो लॉस हुआ वो था $43 बिलियन उस वक्त। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था कि पाकिस्तान के अंदर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग जो हैं उनको वो मजबूर हैं बेचारे, वो गंदा पानी पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर। अब जो पानी पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करें वो सेफ ना हो, वो ठीक ना हो, वो खराब हो, तो कितने और बीमारियां वहां से जन्म लेंगे। तो ये कुछ लॉसेस थे 2010 के फ्लड्स के। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कोई सॉलिड स्टेप्स नहीं लिए। बस क्या किया गवर्नमेंट ने, भाई हर घर को 20,000 दो, 30,000 दो। अरे भाई, जो आगे फ्लड्स आएंगे उनसे खुद को हम किस तरह करेंगे प्रोटेक्ट, तो कुछ स्टेप्स ले नहीं लिए गए। बिलीव करें आप लोग, जो अभी 2022 में फ्लड्स आए हैं, हमारे पास है डिफेंस, उसको हम बंद करते हैं, और तकरीबन इंडस रिवर का जो पानी है अगर वो फ्लो करे, हेवी रेन्स हो, तो वहां हम डूब जाते हैं। तो वो फ्लड का जो बड़ा सा एक डैम बना हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन, तो वो जो टूट गया था 2010 के फ्लड्स में, उसको अभी तक ठीक भी नहीं किया गया था। जो रास्ते, जो रोड्स, जो सड़कें जिला दादू में वहां पर तबाह हो चुके थे, टूट गए थे, वो अभी तक भी ठीक नहीं हुए। 10-12 साल गुजर गए उनको, फिर दोबारा यहां पर आ गया 2022 फ्लड्स।
और कई एरियाज में तो ऐसे भी थे, हम वहां पर गए, हमारे गांव वाले लोग वहां पर गए कि भाई पानी काफी दूर है, हम नहीं डूबेंगे। रात को क्या हुआ, खुद कुछ लोगों ने, गवर्नमेंट के लोग हैं, कौन से लोग हैं, उस पानी को वहां पर शहर में धकेल दिया गया, उसको वहां पर रास्ता दिया गया ताकि और भी यहां पे लोग डूब जाएं, और भी यहां जमीन जेर आब हो जाए। फिर यूएन का यहां पर आए सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस, उसको हम दिखाएं हेलीकॉप्टर के मनाजिर कि भाई ये देखो, ये पूरा सिंध तबाह हो चुका पानी के अंदर, अभी तो हमें कुछ भीख दो, अभी तो हमें कुछ खैरात दो। ये वजह भी है कि हमें बहुत ज्यादा जो है फ्लड ने नुकसान दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ये काम किया है, लोगों को मरवा कर खुद भी इमदाद लिए यहां पर। अच्छा, 2022 का 2022 फ्लड्स जून और अगस्त में शुरू यहां पर हुआ, और 25 अगस्त को इमरजेंसी इंपोज किया गवर्नमेंट ने। कुल मिलाकर डेट्स 1717, 1717, ये मैं नहीं कह रहा, ये किसने कहा, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज शेरी रहमान मजारी साहबा ने, शेरी रहमान ने खुद कहा, श्री रहमान ने कहा कि हाँ हमारे पास जो है इतना नुकसान हुआ है, 1717 डेथ्स हुए हैं, और कितने लोग जख्मी हुए हैं बेचारे, इंजर्ड हुए हैं, 12,800 लोग इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और होमलेस। अब ये एक क़यामत का माहौल, जो मैं तो हैदराबाद में था इस मरतबा, मैंने देखा जो 2 तहसील हैं जिला दादू में, एक कैनशा हमारे साइड में ही है वो भी, और मेरा अपना जो है तहसील मेहड़, उनको डीसी साहब ने वार्निंग दिया, रेड अलर्ट जारी किया कि जल्दी निकल जाओ। अब 3-4 लाख लोग मौजूद हैं मेरे शहर के अंदर, जो गांव, रिमोट एरियाज, देहाती साइड में लोग डूब गए थे, वहां पे घर मकान, वो सारे आकर जमा हुए कहां पर, हमारे शहर के अंदर। 3-4 लाख लोग शहर में हैं, कहां जाएंगे? 1 लाख लोग मौजूद हैं केनशा में, कहां जाएंगे वहां से? 5 लाख लोगों को कहा कि निकल जाओ, कहां लोग निकलें? ट्रैफिक वहां पर है, कुछ आपने सर्विस उनको प्रोवाइड किया, ये गाड़ियां, ये कुछ फैसिलिटीज के लिए हैं, आप यहां से बाहर सेफ जोन में आ जाएं, कुछ नहीं था वहां पर। और बड़ी हैरत की बात यह है, हम कहते हैं पाकिस्तानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सॉरी टू से यार, नई पाकिस्तान में इस्लाम है, नई पाकिस्तान में रिपब्लिक यानी कि जमहूरियत है। हमारे पास कोई जमहूरियत नहीं है, हमारे पास कोई इस्लाम नहीं है, इट इज ओनली पाकिस्तान। द इस्लामिक रिपब्लिक दोनों आइन से अभी हटा दो आप, बेहतर आपके लिए। जो वहां पर प्राइवेट गाड़ियां थे, जो मेरे तहसील मेहर से हैदराबाद तक जाने आने के लिए जो पहले किराया था, जो फेयर था वहां पर, वो था कोई 700-800। फिर वहां पर क्या हो गया, उस रात 4,000-5,000 एक शख्स से ले रहे थे लोग वहां पर। बसेस, जो कोचेस वहां पे लोग उठा रहे थे, 5,000 एक शख्स से वो लोग ले रहे थे। यार ये कयामत, ये जुल्म देखिए जरा। इसलिए तो हमारा मुल्क तबाह है, बर्बाद है यहां पर। कोविड यहां पर आ गया, कोविड आया, जब कराची में पहला केस सामने आया, तो जो मास्क मिलता है 5-10 वाला सर्जिकल मास्क, अब ये सुबह हो गया 250-300 में। 10 वाला मास्क, 10 रुपए वाला मास्क जो ढेर पड़े थे पहले मेडिकल स्टोर में हर जगह पर, वो हो गया 250-300 में। यार ये जुल्म नहीं पाकिस्तान के अंदर? हम मुसलमान हैं क्या? शर्म आती है कि हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। ये ठीक कहा था मिस्र का मोहम्मद अब्द, एक बड़ा स्कॉलर, इजिप्ट का बड़े आलम थे आप, और आप गए यूरोपियन कंट्रीज में, जब वापस आ गए आप सऊदी में, आपने जो है दौरे किए थे, फिर मिस्र चले गए, और आपने क्या कहा? आपने कहा व्हेन आई गो टू द वेस्ट, व्हेन आई गो टू द वेस्ट आई सी इस्लाम विदाउट मुस्लिम्स। वहां पर इस्लाम है, वहां पर इंसाफ है, वहां पर राइट्स है उनके पास, बस लोग मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ते, नमाज नहीं है, लेकिन इस्लाम इन रियल सेंस, इंसाफ, जस्टिस, बराबरी, ब्रदरहुड, इंसानियत कहां पर है? मगरबी दुनिया के अंदर, यूरोप में है वो, अमेरिका में है वो। और आपने कहा व्हेन आई कम टू द ईस्ट आई सी मुस्लिम्स
विदाउट इस्लाम। हमारे पास क्या है? सिर्फ मुसलमान है नाम पर, ईमान कहां पर है? इस्लाम कहां पर है? कहीं पर है ही नहीं। तो ठीक कहा था आपने, व्हेन आई गो टू द वेस्ट आई सी इस्लाम विदाउट मुस्लिम्स, व्हेन आई कम टू द ईस्ट आई सी मुस्लिम्स विदाउट इस्लाम। तो ये पाकिस्तान यहां पर हमारे पास वो ही है। होमलेस लोग हुए, लाचार जो बेचारे लोग बेघर हुए, उनके मकान डिमोलिश हो गए, गिर गए, रास्तों पर सड़कों पर लोग ठहरे हुए थे। वहां पर 2.1 मिलियन लोग, 21 लाख लोग हुए होमलेस। शर्म की बात तो यह है कि हमारी प्राइवेसी पामाल हुई। इज्जत वाले लोग, शरीफ लोग जो अपने चार दीवारी से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो बेचारे मजबूर लाचार होकर सड़क के किनारे पर, रोड के साइड में, वहां खुले आसमान के तहत, कोई कैंप नहीं था, कुछ वहां पे नहीं था उनके प्रोटेक्शन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। स्कूलों में उनको पनाह दिया गया। अब कितने लोग स्कूलों में आ जाएंगे, और वो भी जिनके सिफारिशी लोग थे उनको रखा गया। भाई ये मेरे दोस्त हैं, मेरे घर के ये रिश्तेदार हैं, इनको रखो इस स्कूल के अंदर। बस ये था वहां पर, और कुछ नहीं था। अच्छा, इकोनॉमिक लॉसेस क्या हुए? ये खुद कहा पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट श्री रहमान साहबा ने कि ऑलमोस्ट $40 बिलियन का हमें लॉस हुआ है। तकरीबन $40 बिलियन का हमें लॉस हुआ, यानी कि घर, मकानात, फसल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ, उसका अंदाजा 40 अरब हमें लॉस हुआ यहां पर। अब जरा यहां पे आ जाते हैं, और क्या यहां पर हुआ? हेल्थ के इश्यूज हमारे पास हो गए, खराब पानी हुआ, हेल्थ के इश्यूज, अनसेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, डायरा, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे ड्यूरिंग दिस फ्लड। अच्छा, उसके बाद ये चीज बहुत हमने देखा इस मर्तबा कि टूरिज्म, जो हमारे रिसोर्ट्स हैं हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में, पार्टिकुलरली इन जीबी, इन एजेके, इन सम पार्ट्स ऑफ केपीके, तो वहां जो रिसोर्ट्स बने हुए थे, रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, सब तबाह हो गए, डैमेज वहां पर। वो भी हेवी रेन था वहां पर, इसलिए भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या हुआ? यूएन ने एक अच्छा स्टेप लिया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पास किया एक रेजोल्यूशन 7 अक्टूबर को, 2022 की बात है। ऑन 7 अक्टूबर UNGA पास अ रेजोल्यूशन नेमली solidarity with and support for the government and people of Pakistan। और यहां पे रिक्वेस्ट किया यूएन ने दुनिया को, वर्ल्ड कम्युनिटी को, कि लाजमी आप सपोर्ट करें पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में। और याद कीजिएगा 151 वोट मिले थे इस रेजोल्यूशन को इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, 151। कॉजेस क्या हैं, रीजन क्या है फ्लड्स का? एक तो ये बात क्लियर है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ये मैंने पहले भी कहा था आपको, आईपीसीसी ने खुद कहा। किसने? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, खुद जो इसका अभी रिलीज हुआ है 6th असेसमेंट रिपोर्ट। उसके अलावा जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, उसने 21 में भी कहा, 19 में भी कहा था, 16 में भी कहा था कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ओशनिया और कैरेबियन कंट्रीज, दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं हिमालयाज में, कराकोरम माउंटेन रेंजेस में, तो वहां हमारे रिवर्स वहां से आते हैं। इंडस रिवर हो गया, इंडस है, झेलम है, चुनाब है। तो दैट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ आवर रिवर्स। ग्लेशियर्स मेल्टिंग हुए, रिवर्स में पानी ज्यादा हो गया। हेवी रेनफॉल भी बड़ा इशू है हमारे पास इस सीजन में, यानी कि जुलाई और अगस्त में तकरीबन हमारे पास बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल्स होते हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर। और ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन। हमने दरख्त काट लिए हैं, या हमारे पास दरख्त बहुत कम है, ट्रीज कम है। दुनिया का उसूल है, और यूएनईपी ने बार बार कहा, अकॉर्डिंग टू यूएनईपी एटलीस्ट 25% आपका जो लैंड है, जो मुल्क है, कंट्री है, उसका इलाका, उसका एरिया, दैट मस्ट बी अंडर फॉरेस्ट। वहां पे दरख्त आप लगा लें, ट्रीज लगा। हमारे पास क्या है पाकिस्तान के अंदर? ओनली 4%, 4% पाकिस्तान के अंदर ट्रीज हैं। जो हमारा पूरा लैंड है, इसका ओनली 4% इज अंडर फॉरेस्ट, बहुत कम है। उसके बाद ये चीज मैंने पहले भी कहा था, इंडियन कॉन्स्पिरेसी, इसको मत करें आप अंडर एस्टिमेट्स।
इंडियन कंस्पिरेसी क्या है जो इंडिया ने बना, इंडिया ने बार बार वायलेशन किया है 1960 का जो वाटर एग्रीमेंट है उसका। इंडिया ने डैम बना लिए हैं जो हमारे रिवर्स हैं उनके ऊपर, झेलम और चुनाव के ऊपर, बगलिहार कृष्ण गंगा डैम हो गया, जो इंडिया के पास रिवर्स इंडिया को आ गए थे, रावी, सतलज, ब्यास। अब जब पाकिस्तान में पानी कम हो, अगर हमें नीड है तो इंडिया आपको पानी नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर हेवी रेनफॉल है, पहले से पानी ज्यादा है, इंडिया और करेगा उस पानी को रिलीज आपके पास ताकि आप डूब जाए, और यही इंडिया कर रहा है हमारे साथ यहां पर, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, पाकिस्तान ने 2007 में ये स्टेप लिया। हमारे पास 2005 में आए थे ये अर्थ का था नॉर्दर्न एरियाज में, उसके बाद जो है NDMA को बनाया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया 2007 में। इसने कुछ भी नहीं किया, मैं हैरान हूं। इसका बस काम क्या है, वार्निंग देना, जल्दी निकल जाओ सैलाब आ रहा है। अरे आ रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बस ये कहेंगे ये लोग इतनी तबाही हुई, इतना बरसात हुआ, अरे भाई आप लोगों ने क्या किया हमारे लिए, लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया, रिलीफ कैंप्स नहीं बनाए गए गरीबों के लिए वहां पर, ये बस नाम पर और कुछ भी नहीं यहां पर। तो NDMA हैज फेल्ड, इट डिड नथिंग। उसके बाद ये चीज बना, फेडरल फ्लड कमीशन ऑफ 1977। जब ये 73 में और 76 में सैलाब आए थे तो ये बनाया गया था इदारा, फेडरल फ्लड कमीशन, हाउ टू कंट्रोल फ्लड, हाउ टू एड्रेस द थ्रेट्स ऑफ फ्लड। इसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैं हैरान हूं, क्या किया इसने, कुछ भी नहीं किया इसने। जब 1991 का पानी का अकाल हुआ था इन पाकिस्तान के अंदर सूबों को कितना पानी दिया जाए, इंडस रिवर सिस्टम के पानी कितना मिले शेयर, पंजाब को, सिंध को, KP के, बल्टिस्तान इसको। तो 1991 में ये वाटर अकाल हुआ साइन यहां पर। उसके बाद क्या बना, इरसा बना, IRSA। व्हाट वाज मेड, इरसा वाज मेड, IRSA, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी वाज मेड इन 1992। ये 1992 को बनाया गया था। इसके पास वो अथॉरिटी है कि कंट्रोल करे इस पानी को कि कितना पानी है इंडस रिवर सिस्टम के अंदर। दैट मींस कि इंडस रिवर भी इसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं, झेलम, चुनाब, रावी, सतलज, काबल, कोरम जो हैं, उसके अलावा जहोब है, ठीक है, और भी कुछ रिवर्स हैं उनके बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं किया यहां पर इरसा ने। अच्छा, फिर ये बनाया गया था 1973 में CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाया गया 73 में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI बनाया गया। पावर, अरे भाई ये कहां पर है, कहां पानी को जो इशू इसको आपने हल किया। अब भाई इनका कोई किरदार कुछ भी नहीं है, सब लोग ये पैसे खा रहे हैं और ये कुछ भी लोग नहीं कर रहे हैं यहां पर। ये लोग क्या डैम बननी चाहिए या नहीं बनने चाहिए, बड़ा इशू यहां पर ये है। अब यहां सिंध और KP के तकरीबन दोनों ये एग्री नहीं है कि डैम्स बननी चाहिए, क्योंकि जो इंडस रिवर सिस्टम है इसका इतना पानी तो नहीं जा रहा टुवर्ड्स बलूचिस्तान। अब यहां पर सिंध है, पंजाब और KP के है, खदशात हैं इनको। अगर कालाबाग डैम बनाया जाए, चाहे कालाबाग डैम हो या कुछ और डैम बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, तो सिंध और KP के नहीं बनने चाहिए। क्योंकि मैं कह रहा हूं, सिंध कह रहा है कि मुझे तो मेरा हिस्सा पानी का नहीं मिल रहा। पंजाब ने तो 1991 का जो वाटर अकॉर्ड हुआ, एग्रीमेंट हुआ पानी का, उसके ऊपर मुझे पंजाब ने पानी नहीं दिया, उसके ऊपर पंजाब ने अमल नहीं किया। कोटली डाउन स्ट्रीम से पानी रिलीज नहीं किया जा रहा। जो सिंध के खदशात हैं इसलिए कुछ डैम्स नहीं बन रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, व्हाट आई बिलीव, कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे मजीद और भी डैम्स बननी चाहिए। डैम्स आर फॉर मल्टीपर्पज। एक तो पानी को स्टोर करने के लिए, वहां पर ज्यादा पानी आ गया, बरसात का मौसम हो गया है, सैलाब आ रहा है, तो पानी को वहां पर जमा करें, स्टोर करें। फिर उस पानी को आप जब पानी कम हो, नीड हो, यूज करें क्रॉप्स के लिए भी। नंबर 2, टू जनरेट एनर्जी,
वहां से लाजमी आप बनाए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी बनाए आप, ठीक है। लेकिन लेकिन डैम्स तब बनाए जब तमाम सूबे एग्री हों। जो खुदशात हैं सिंध के, केपीके के, उनको लाजमी रिमूव किया जाए। बहरहाल पीसफुली थ्रू डायलॉग्स, एग्रीमेंट्स डैम्स बनने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और जो इंडिया का इशू है, जो इंडिया हमें पानी भेज रहा है, तो इस इशू को भी लाजमी हम करें डिस्कस विद इंडिया कि भाई आप ये गुनाह, ये जुर्म क्यों करें हमारे साथ इस तरह का। हमें जब नीड है तो आपसे पानी कुछ में नहीं मिल रहा, जब हमारे पास पानी पहले से है तो फिर आप इसको ना भेजें हमें। तो ये टॉक्स लाजमी होने चाहिए विद इंडिया। तो ये है द फ्लड्स इन पाकिस्तान एंड इट्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पाकिस्तान जिंदाबाद।